Hello everyone, how are you all? Well, today I'll be starting a new chapter of class 10, that is lesson number 3, metals and non-metals. So let's have a brief and interesting introduction to this chapter. Well, this chapter tells you about metals and non-metals. So you have studied in your previous classes about the general properties of metals and non-metals, as well as we know how to classify the different types of elements, right? So let us have an introduction to this chapter, what we are going to study. Basically, we are going to study about the physical and chemical properties of metals and non-metals in this chapter. So let's get started. Now here, two important questions arise in your mind. Why we are studying this chapter? Why this chapter? And what this chapter is about. What this chapter is about. Right? तो ये जो सिंपल से दो क्वेश्चन है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सबसे पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे ही हम ये वर्ड बोलते हैं हमारे दिमाग में ना बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और व्हीकल्स, यूटेंसिल्स हमारे माइंड में आते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो हमारी जो डेली लाइफ में जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स उन्हीं को फुलफिल करते हैं. क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को. तो मेटल्स का नाम आते ही बहुत सारे जो मेटल्स जो आप जानते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सारे जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं ये आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे. इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. बहुत सारे आपने एक्टिविटीज़ इन्हीं मेटल्स के डिफरेंट कंपाउंड से करी है. तो ये जो मेटल्स और इनके जो कंपाउंड्स हैं हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम इनकी थॉरली पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और चैप्टर के नाम से तो ये क्लियर हो ही रहा है. इसमें और क्या इंटरेस्टिंग आप पढ़ेंगे? वेल, सबसे पहले तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो हमें काफ़ी कुछ पता है. हम जब भी मेटल का नाम लेते हैं ना तो हमारे दिमाग में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि मेटल्स की हम शीट बना सकते हैं, मेटल्स को हम वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और मेटल्स में चमक होती है. राइट? तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये आउटर अपीयरेंस को शो कर रही है. बट ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं बेसिकली हमने इसको किस में पढ़ा है? हमने इसको इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा है. तो जल्दी से एक फ्लो चार्ट यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. आई नो यू नो एवरीथिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन बनता है. राइट? वेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो 3 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंसेस हैं, हमारे नेचर में वो अवेलेबल हैं, वो हैं हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड. तो मेटल में हमने क्या पढ़ा था? कैसे हम मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं? अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में हम मेंशन करते हैं. तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज malleability. Malleability means the ability of a metal to be beaten into thin sheet or fold into thin sheet without breaking. Ductility एक और प्रॉपर्टी है. Ductile means the metal which can be drawn or stretched into wires. हम मेटल से अगर वायर बना रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी.
मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल में ना कुछ खास चीज होती है, वो चीज है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि हमें पता है मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब ये एक नई चीज है जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जब हम एक जनरल और सुपरफिशियल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो यही आपने पढ़ा है मेटल के बारे में। अच्छा, मेटल्स जो होते हैं, फिर चाहे आपके जो एग्जांपल्स हैं, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हैं सॉलिड मेटल्स। ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट इसके अलावा एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ मेटल। तो ये जो मरकरी है, ये कैसा होता है? ये लिक्विड मेटल होता है। तो इस एक एक्सेप्शन के अलावा जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स दे आर सॉलिड, राइट? एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ गया कि ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं एक्सेप्ट अ लिक्विड मेटल विच इज मरकरी। अब सेकेंड हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल का नाम लेते ही कुछ नॉन मेटल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर। सल्फर से रिलेटेड तो बहुत सारी हमने एक्टिविटी पढ़ी है। तो ये जो कार्बन सल्फर होते हैं, बेसिकली कार्बन ब्लैक कलर का होता है, जो कि कई डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि कोल, कोक, ये सब कार्बन के ही फॉर्म है जो कि नॉन मेटल होता है। इसके अलावा येलो कलर का होता है सल्फर। सल्फर पाउडर का तो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। प्रीवियस क्लास में हमने सल्फर जो एक डिफरेंट कंपाउंड बनाता है आयरन के साथ, उसकी स्टडी भी करी थी। तो सल्फर येलो कलर का नॉन मेटल है। इसके अलावा और कौन से नॉन मेटल आपको याद आ रहे हैं? ऐसे नॉन मेटल जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, दे आर वेरी एसेंशियल, दैट इज द गैसियस नॉन मेटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ये सभी जो हमारे मेटल्स हैं, ये रहे इनके एग्जाम्पल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन एंड ब्रोमीन। तो आप यहाँ पे इन एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो डिफरेंट स्टेट के हैं। मींस यहाँ पे हम कुछ गैसियस नॉन मेटल्स देख रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये कैसे हैं? ये गैसियस नॉन मेटल्स हैं। वहीं पे आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये कैसे हैं? ये हैं हमारे सॉलिड नॉन मेटल्स। और एक मेटल मींस एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। तो ये तो बात कर ली हमने एग्जाम्पल्स की। अब नॉन मेटल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस में। अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सल्फर, तो सल्फर को अगर हम उसमें हैमर चलाएंगे तो क्या होगा? सल्फर टूट जाएगा। वो ब्रिटल होता है, उसकी ना तो थिन शीट बन सकती है, न ही उसको हम स्ट्रेच करके वायर बना सकते हैं। तो ये दोनों ही एबिलिटी, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, नॉन मेटल नहीं शो करते। यही इसकी जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे मेंशन की है इसके डेफिनेशन में। इसके अलावा दे जनरली डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आपको ध्यान हो, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, वो कार्बन का ही एक फॉर्म है, लेकिन ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो साइंस इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, बट यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम साथ में जो एक्सेप्शंस है उनका भी ध्यान रखेंगे, उनको भी हमें याद रखना है, राइट? थर्ड कैटेगरी है मेटलॉइड। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो मेटलॉइड्स हैं वो दोनों ही फीचर्स शो करते हैं। कुछ फीचर्स उनके मेटल जैसे होते हैं और कुछ नॉन मेटल जैसे। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसीलिए इनका जो दूसरा नाम है वो है
सेमी मेटल्स, इन्हें सेमी मेटल्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स मेटलॉइड के जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे मेटलॉइड के। हमने यही पढ़ा है कि एलिमेंट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल। So although there are 118 distinct chemical elements with unique property, भाई हमारा जो ये क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट्स नए डिस्कवर होते चले जाते हैं। अभी तक 118 डिफरेंट केमिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं जो हमें पता है। हर एलिमेंट की अपनी एक खास प्रॉपर्टी होती है, हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। सो वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 2 मेन ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो इस चैप्टर में अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल का जो क्लासिफिकेशन है वो तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे पिक्चर्स भी देख लीजिए। हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कॉपर है, जो कि एक मेटल है, एक एलिमेंट है, इसकी हम शीट्स बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें मेंशन्ड है कि ये मेलिएबल होता है। वहीं पे सल्फर और कार्बन ये ब्रिटल नेचर के होते हैं और ये है नॉन मेटल, जो कि नीदर वेलिएबल नॉट डक्टाइल, मतलब जो न तो थिन शीट में बदल सकते हैं और न ही वो वायर में चेंज हो सकते हैं। बट यहाँ पर भी आप कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। भाई जो कार्बन है ना, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हम छोटे छोटे जिनके फाइबर बना सकते हैं, राइट? उसे हम कार्बन फाइबर कहते हैं, राइट? कार्बन वायर नहीं कहते, लेकिन कार्बन फाइबर कहा जाता है। तो बहुत सारे जो मेन जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता है। कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ने ही यही जा रहे हैं, और इसके अलावा जो एक्सेप्शंस होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी मेटल्स के बारे में। भाई मेटल्स की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ऐसा कोई मेटल जो आपको आपके पास रखा हो, क्योंकि अभी आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस देखते देखते आप अपने रूम में चारों तरफ देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो मेटल से बनी है। डोर के जो हैंडल होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपके रूम में रखे हुए हैं, जो पेन आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ स्टील या आयरन के सब्सटेंसेस से वो पेन बना होता है। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो सुबह से लेकर रात तक, मतलब हमारा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो रूटीन है, हम बहुत सारे मेटल्स को यूज़ करते हैं। तो हमारी जो लाइफ है ना, इन मेटल्स ने बहुत ईजी कर दी है, मॉडर्नाइज कर दी है। यही नहीं, व्हीकल्स हों, जो हमारे बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, चाहे एरोप्लेन ले लीजिए, हमारी ट्रेन्स ले लीजिए, जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर हैं, साइकिल्स हैं, सब में मेटल की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल एलिमेंट है और आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि जो उसकी डेफिनेशन है वैसे हम पढ़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल, तो उसको डिफाइन करना तो बनता है। तो एलिमेंट्स क्या? ऐसे एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें वो मेटल्स होते हैं, और साथ ही साथ जिनमें 2 खास प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी? मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो ये जो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है मेटल्स शो करते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ मेटल, विच इज एन एलिमेंट दैट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब कुछ और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना, वो है दे आर शाइनी, दे हैव मेटेलिक लस्चर, दे आर लस्चरस। तो ये जो लस्चर है, ये भी जो एक शाइनी अपीयरेंस होता है मेटल का, उसको देता है। भाई अगर मैं आपको यहाँ पे ये कॉपर की बोतल दिखाऊं, तो ये जो कॉपर की बोतल है ना, प्योर कॉपर की बोतल है, तो ये कॉपर कैसा है? कितना शाइनी लग रहा है ना। शाइनी क्यों है? क्योंकि ये मेटल है। तो मेटल के अंदर अपना एक मेटेलिक लस्चर होता है, राइट? चलिए, इसके अलावा
Metals are hard, they are strong, heavy and sonorous. Sonorous means ऐसे मेटल जिसमें साउंड निकले। तो अगर हम बेल मेटल की बात करें, भाई जो घंटी होती है वो मेटल से बनती है और उसमें बहुत सुंदर साउंड आती है जब हम उसको बजाते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मेटल शो करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इससे हम मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि कॉपर इज अ मेटल, सिल्वर इज अ मेटल, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, उन ज्वेलरी को हम पहनते हैं। आयरन इज अ मेटल एंड ऑल other examples like लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी नाम मैंने बोले ना, ये सारे मेटल्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं मेटल के जो आपको याद रखने हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ गई, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ मेटल, बट केमिकल प्रॉपर्टी भी इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले केमिकल वे में, मतलब इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, हम मेटल को कैसे डिफाइन करेंगे? Metals are the elements that form positive ions by losing electron or donating electron during a chemical reaction. तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दें, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दें, ईदर लूज और डोनेट इलेक्ट्रॉन, और खुद कैसे हो जाएं? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएं। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं। तो इसको समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज अ मेटल। अब अगर हम सोडियम देखें, सोडियम एटम, सोडियम का सिंबल Na होता है ना। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने पढ़ा है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, राइट। 11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। अब अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा? 2, 8 एंड 1, ऐसे ही हम लिखते हैं। तो अगर ये हमारा सोडियम का एटम है तो इसके अंदर हो गए हमारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स और n न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस के अंदर हो गए। और यहाँ पे जो शेल्स होती हैं, ये देखिए इस तरीके से मैंने शेल्स बना दी। तो मैंने शेल्स बना दी। अब जो इनर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसके अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2, राइट। जो बीच की मिडिल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट शेल है, इस शेल को हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल। इसमें प्रेजेंट होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इस तरीके से हम फिल करते हैं ना। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाहर है, इसलिए सबसे लूज है। मींस इस इलेक्ट्रॉन को अगर सोडियम लूज कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर देगा तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किसके बराबर हो गई? वो नियॉन के बराबर हो गई, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना, क्लियर हो गया ना। तो हर एटम अपना जो एक आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो सोडियम के लिए क्या इजी होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर उस ऑक्टेट को कंप्लीट करना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करना। वेल, क्या इजी है? इजी है कि अपना जो सिंगल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसको लूज करना इजी है। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। क्लियर हुआ? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको। अगर आप लेते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, राइट। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप तो कितना हो गया? 2, 8, 2।
इसमें ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ये हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आउटरमोस्ट शेल होती है इसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर हो गया ना, ये भी एक मेटल है तो इसमें भी टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये जो मैग्नीशियम है ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन विद 2 पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो +2 चार्ज आ गया मैग्नीशियम में। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम आयन बन जाएगा विच इज अ पॉजिटिव आयन। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। भाई आपको ना 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, राइट। तो एल्यूमिनियम का है एटॉमिक नंबर 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 और 3 हो जाएगा। तो इसमें भी टेंडेंसी है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बन जाए। तो हमने देखा ना, तीनों एग्जाम्पल देखे हमने, सोडियम से सोडियम आयन बन सकता है इजीली, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बन सकता है इजीली, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम का आयन बन सकता है इजीली। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, यही इसकी डेफिनेशन में लिखा है। एग्जाम्पल से अब आपको क्लियर हो गया कि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, सो दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्लियर हुआ, हमने जो केमिकल डेफिनेशन है उसको एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनसे रिलेट करके अब हमें पता चल गया कि जितने भी मेटल्स हैं उनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करें, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं और उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन पूछी जाती है कि फिजिकल डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे डिफाइन करेंगे मेटल को और केमिकल बेसिस पे आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, मतलब जो हाइड्रोजन है ऑल्दो उसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लेकिन उसको हम मेटल की कैटेगरी में नहीं डालते। और हाइड्रोजन क्या होता है, बेसिकली वो दोनों नेचर शो करता है जो मैं लेटर ऑन आपको समझाऊंगी, राइट। तो एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन एंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। चलिए अब आगे देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दे आर वेरी यूजफुल एलिमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, फिर चाहे आपके घर के पॉट्स और पैन्स हो, कुकिंग यूटेंसिल्स हो जो कि एल्यूमिनियम के होते हैं, स्टील के होते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, फिर चाहे बड़े बड़े व्हीकल्स हो लाइक ट्रेन्स, दीज मेटल्स आर ओमनी प्रेजेंट इन आवर लाइफ्स, मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। आप जहाँ पे नज़र अपनी घुमाएंगे ना, आपको कुछ ना कुछ मेटल से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल आप यूज़ करते हुए ही आपको दिखाई देंगे ये मेटल्स, राइट। From the smallest cooking utensil to the largest airplane, metals and their alloys, they are the backbone of modern life. तो मेटल से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम एक मेटल है और उसी का एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, नमक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया ना, जिसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। भाई खाने में जो टेस्ट नमक की वजह से आता है वो किसी और चीज़ की वजह से नहीं आ सकता, राइट। ऐसे ही बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे कि एयरप्लेन बनाने के लिए बहुत सारे मेटल्स और उनके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एलॉय मीन्स मेटल में हमने कोई दूसरा मेटल मिक्स कर दिया या दूसरा नॉन मेटल मिक्स कर दिया, जैसे कि स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सभी क्या हैं, ये सभी एलॉय हैं मेटल्स के। तो ये भी बहुत यूज़फुल है क्योंकि इन्हीं से लाइट वेट मशीनरी बनाई जा सकती है। तो ये बहुत यूज़फुल है हमारे मेटल्स, इसलिए हम इस चैप्टर में उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। नाउ हियर यू कैन सी द परसेंट वाइज
लिस्ट ऑफ मेटल्स फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ है उसके 3 लेयर्स होती हैं, राइट? कौन सी 3 लेयर्स होती हैं हमारी अर्थ क्रस्ट की? ये है हमारा कोर, बीच की लेयर होती है मेंटल, और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारी अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, जो कि 1% ऑफ द प्लैनेट, मतलब पूरे प्लैनेट का जो 1% एरिया है वो हमारी अर्थ क्रस्ट है। और इस अर्थ क्रस्ट में सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है। तो उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला नंबर आता है द मोस्ट अबंडेंट मेटल विच इज एल्यूमिनियम, जो कि 7% ऑफ द टोटल एलिमेंट है। मतलब जो अर्थ क्रस्ट जिन रॉक्स और मिनरल से बनी है उसमें जो एलिमेंट्स पार्ट है उसका 7% पार्ट क्या है? एल्यूमिनियम। ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इज आयरन विच इज 4%. Third most abundant metal is calcium which is 3%, and then sodium 2%, potassium 2% and magnesium 2%. तो ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनका जो परसेंटेज है, परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ क्रस्ट दैट इज सेम विच इज अप्रोक्सीमेटली 2%. तो याद रहेगा ना, हमने आज मेटल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। मतलब बेसिकली हमने आज के इंट्रोडक्टरी सेशन में मेटल्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों हैं, और साथ में जो परसेंटेज है मेटल की जिसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल होता है एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेलिएबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया और आपको पता भी है कि मेलिएबिलिटी एक वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी मेटल को क्या कर सकते हैं, उसको बीट कर सकते हैं। मतलब उसको अगर हम ठोकें तो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, वो दबता चला जाएगा और दब के वो थिन शीट्स बना सकता है। इन शीट्स को हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ अ मेटल to be beaten into thin sheet or folded into thin sheet without breaking is called malleability. So this describe a metal which can be hammered into thin sheets without breaking. यही कहलाती है malleability property. Clear है? अब बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो लोहार होता है, वो क्या करता है, वो आयरन को बहुत अच्छे से गर्म करता है। उससे क्या हो जाता है, वो रेड हॉट हो जाता है ना आयरन, और उसको वो किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो डिफरेंट शेप्स हम मेटल की देख रहे हैं, जैसे कि ये हॉर्शू शेप का, वो एक मेटल को हॉर्शू शेप का बना रहा है। क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है? क्योंकि इस मेटल के अंदर बेसिकली आयरन से वो हॉर्शू शेप का एक ब्यूटीफुल सा एक मटेरियल बना रहा है। तो ये क्यों बना रहा है और कैसे हो रहा है? क्योंकि आयरन शो करता है मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। आयरन को जब हम ठोकेंगे, जब लोहार उसको ठोकता है तो वो डिफरेंट शेप ले लेता है। मींस शेप क्यों ले पाता है? क्योंकि वो मेलिएबल है, जिसको दब के, जो दब के बार बार हैमर उसमें चला चला के वो दब के थिन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हम मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉपर, वो भी मेटल है ना, तो कॉपर की अभी बॉटल दिखाई थी ना, ये देखिए, ये कॉपर की बॉटल बनी कैसे है भाई? कॉपर मेटल को जब हमने हैमर से बीट किया तो वो शीट बनी, और उस शीट को आप देखिए बॉटल में, ये फोल्डेड शीट है। ये फोल्ड कैसे हो गई विदाउट ब्रेकिंग? क्योंकि ये जो कॉपर मेटल है ये मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है? ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, गोल्ड। गोल्ड इज अ ब्यूटिफुल मेटल। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक येलो लश्चर होता है, जो ज्वेलरी में बहुत सुंदर लगता है, उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है ना, ये गोल्ड मोस्ट मेलिएबल मेटल है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों मेटल्स है। अब हम इसकी कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं।
तो गोल्ड और सिल्वर की क्या खासियत होती है? गोल्ड और सिल्वर की क्या खासियत होती है कि इसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इतनी थिन शीट इसकी बनाई जा सकती है, जितनी पतली शीट बनेगी इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा मेलिएबल है, दे आर हाईली मेलिएबल। ये दो ऐसे मेटल हैं जो हाईली मेलिएबल होते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से आप 1 मीटर स्क्वायर की थिन शीट बना सकते हैं, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। ऐसे ही सिल्वर तो आपने देखा होगा, जो मिठाइयाँ होती है ना, उन मिठाइयों के ऊपर ये जो सिल्वर का वर्क लगा होता है ना, ये वर्क लगा होता है ना, ये कितना पतला होता है। आप इसको टच करेंगे ना तो आपकी उंगली में पतली से एक थिन शीट चिपक जाएगी, वो इतना पतला होता है। ये सिल्वर की शीट है जिसको हम बीट करके इतनी पतली बना देते हैं कि वो हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, राइट? So we can say gold and silver, they are highly malleable metal, and silver is often hammered into thin foils for decorating sweets. Gold share the similar property. बात कर ली हमने एग्जाम्पल की गोल्ड एंड सिल्वर विच आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एल्यूमिनियम। वेल, एल्यूमिनियम का नाम आते ही घर में जो कुकर और बहुत सारे जो यूटेंसिल्स भगोने आते हैं ना, वो आप देख लीजिए, अपनी किचन में जाइए और आप खुद ही आप सर्च करिए, आपको एल्यूमिनियम के बहुत सारे बर्तन देखने को मिलेंगे। एल्यूमिनियम एक मेलिएबल मेटल है और साथ ही साथ ये बहुत ही लाइट वेट होता है। भाई एल्यूमिनियम का कुकर उठाइए, आप आसानी से उठा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मेटल है जिसको हम शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके यूटेंसिल के अलावा जो एयरप्लेन के जो बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो एल्यूमिनियम से बनता है क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट मेटल है। सो एल्यूमिनियम इज वेरी मेलिएबल, यूज्ड टू क्रिएट थिन शीट्स कॉल्ड एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल, ये देखिए, ये है हमारी एल्यूमिनियम फॉयल जिसको हम कितने आसानी से देखिए ये फोल्ड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम की थिन शीट है जो कि मेलिएबल है। अब एल्यूमिनियम मेटल को हमने इतना उसको बीट किया, इतने थिन फॉर्म में उसकी शीट हमने बना दी कि अब ये एल्यूमिनियम फॉयल बन गई, राइट? चलिए, हम साथ साथ मतलब बहुत सारे आप आर्टिकल देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है आप उसको रिलेट कर पाए। एल्यूमिनियम फॉयल को तो हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम फॉयल के बहुत सारे जो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो भी बनते हैं। तो ये खासियत हो गई हमारे एल्यूमिनियम की, विच इज़ यूटिलाइज फॉर पैकेजिंग फूड आइटम्स इंक्लूडिंग बिस्किट्स, चॉकलेट्स एंड मेडिसिन। जो मेडिसिन का रैपर होता है ना, वो भी इसी एल्यूमिनियम फॉयल का ही बना होता है, राइट? नेक्स्ट है कॉपर। तो कॉपर एक बहुत ही यूजफुल मेटल है, दैट इज ऑल्सो मेलिएबल, एंड कॉपर शीट्स आर यूज्ड टू क्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड कंटेनर्स। आयरन इज क्वाइट मेलिएबल। भाई आयरन के तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बनती हैं, आयरन की शीट्स, बड़ी बड़ी शीट्स बना के हम उससे बहुत सारे जो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े फ्लास्क और कंटेनर्स हैं, क्लिन्स हैं, वो बनाए जाते हैं। आयरन शीट्स आर हैमर टू क्रिएट आइटम्स लाइक बॉक्सेस एंड वाटर टैंक्स। तो हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, ये वो एग्जाम्पल्स हैं मेटल के जो कि हाईली मेलिएबल हैं, जिनको हम थिन शीट्स में उसको हैमर करके बना सकते हैं। ये शीट्स आराम से फोल्ड हो सकती हैं और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो क्लियर हो गया ना? फिगर भी देख लीजिए, ये देखिए, कॉपर के यूटेंसिल्स और आयरन के जो बड़े बड़े बॉक्सेस बनते हैं वो इसकी मेलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से ही बन रहे हैं। तो हमने पहली प्रॉपर्टी मेटल की क्लियर कर ली, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। क्लियर है? चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी होता क्या है? डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी मेटल को ना स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं। उसके अंदर टेंसाइल फोर्स लगा के उसको जब हम खींचते हैं तो वो वायर की फॉर्म में स्ट्रेच होता चला जाता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स बने होते हैं या तो एल्यूमिनियम के या कॉपर के। तो लेट मी शो यू। देखिए, ये है हमारे पास एक कॉपर का वायर।
अब इसके ऊपर एक इंसुलेशन लेयर लगी हुई है पीवीसी की, ये प्लास्टिक या रबर की हो सकती है, और इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा कॉपर वायर। ये देखिए, ये कॉपर वायर है जो कि शाइनी है कितना, राइट। अब ये जो कॉपर वायर है, ये तो बहुत सारे वायर है, अगर इसका आप एक सिंगल वायर देखेंगे ना, कॉपर मेटल में कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, मीन्स वो कितना डक्टाइल है कि हमने कितने पतले वायर में उसको, एक सिंगल वायर को जब आप देखेंगे तो हम उसको कितने इजीली, कितना पतला थिन फॉर्म में हम थिन वायर बना सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक कॉपर का एग्जांपल दिया है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है वो पता है कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड का 1 ग्राम अगर आप लेंगे तो उसके आप 2, 3, 4 किलोमीटर तक का लंबा वायर बना सकते हैं। इट कैन स्ट्रेच्ड इनटू सेवरल किलोमीटर्स। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू सेवरल किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि जो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कितनी यूजफुल है। भाई पतले पतले वायर, गोल्ड के वायर, सिल्वर के वायर से जो ज्वेलरी बनाई जाती है, कितना मतलब डिफिकल्ट काम है और कितनी सुंदर ज्वेलरीज बनती हैं, क्योंकि उसको हम बहुत पतले वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हमें यही प्रॉपर्टी पढ़नी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डक्टाइल? दिस रेफर्स टू अ मटेरियल दैट कैन बी स्ट्रेच्ड, मतलब जिसको हम खींच सकें, स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। तो ये बात कर ली हमने डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की। पहला एग्जांपल है हमारा, हम लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर दे आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन से हैं? गोल्ड और सिल्वर हैं, क्योंकि इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं वेरी थिन वायर्स में। दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू थिन वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम जस्ट 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सो सिल्वर ऑल्सो एग्जिबिट हाई डक्टिलिटी। कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक वायर हैं उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हैं। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं डक्टिलिटी की। भाई डक्टिलिटी की वजह से ही तो उनके वायर बन रहे हैं। सो दे बोथ आर वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉमनली यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ये कुछ ऐसे मेटल है जिसको यूज किया जाता है वायर फॉर्म में। दीज मेटल्स आर मॉडरेटली डक्टाइल। Iron wires are used for wire gauges, magnesium wire in laboratory experiment। भाई मैग्नीशियम बर्निंग के लिए हम मैग्नीशियम रिबन यूज करते हैं, तो वो भी बहुत पतला सा वायर होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयरन की। आयरन वायर से वायर गॉज, जो एक जाली सी है जो हम यूज करते हैं हीटिंग के लिए, डायरेक्ट हीटिंग की बजाय किसी भी ग्लास वेयर को अगर हमें हीट करना है बंसन बर्नर के ऊपर रख के, तो हम वायर गॉज के ऊपर उस ग्लास वेयर को रखते हैं ताकि कोई भी ग्लास वेयर में एकदम से डायरेक्ट हीट ना जाए और वो ब्रेक ना हो। मैग्नीशियम के मैग्नीशियम वायर और टंगस्टन वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल बल्ब फिलामेंट। तो ये जो कुछ आर्टिकल्स हैं इससे आप रिलेट कर सकते हैं। मेटल्स कैसे हैं? मेटल्स डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे गोल्ड और सिल्वर हैं उसको हम वायर बना के उसकी चेन्स बना सकते हैं, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर को हम एज एन इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं, और आयरन से हम वायर गॉज बना के यूज़ करते हैं। और जो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन फिलामेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब भाई यहाँ पे जब करंट पास होती है बल्ब में, बल्ब ग्लो करता है तो उसमें हीट भी जनरेट होती है। तो इस हीट की वजह से जो टंगस्टन वायर है इस हीट को बियर कर लेता है, ऐसा नहीं है कि वो मेल्ट हो जाए। इसीलिए इलेक्ट्रिक जो फिलामेंट्स होते हैं, बल्ब में जो प्रेजेंट फिलामेंट्स होते हैं वो हम टंगस्टन मेटल से ही बनाते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात कर ली हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की जो मेटल्स की डक्टिलिटी को शो कर रहे हैं। तो याद रहेंगे ना ये सारे एग्जाम्पल। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इज मेलिएबल एंड डक्टाइल दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे मेटल्स।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अ मेटल शो मेलिएबिलिटी एज वेल एज डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. The ability of metal to be drawn into thin wire. Thin wire, ये कौन सी ability है? This is the ability of ductility. Thin sheets में अगर वो convert हो रहा है तो उसे कहते हैं हम malleability. Sonoricity और sonority, ये होती है ability to produce sound. तो अभी हमें पता है कि मेटल शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा ये है कि थिन वायर्स वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो है हमारी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. और लास्टली जो कंडक्टिविटी है, दैट इज जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, वो कंडक्टिव हैं या नहीं, मीन्स वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये एबिलिटी कहलाती है हमारी कंडक्टिविटी एबिलिटी. तो द मेटल्स विच आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, मोस्ट मेलिएबल, मोस्ट डक्टाइल. तो इन चारों ऑप्शन में जहां पे आपको गोल्ड दिखाई दे, आप उसी को ही टिक करिए, क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है. बताया था ना, 1 ग्राम गोल्ड को जब आप शीट में उसको हैमर करेंगे तो वो 1 मीटर स्क्वायर की शीट तक बन सकता है, इतना थिन बन सकता है. ऐसे ही 1 ग्राम गोल्ड को ही जब आप स्ट्रेच करेंगे तो वो मोर देन 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में वो स्ट्रेच हो सकता है. तो द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड. नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन is the property of metals by virtue of which they can be beaten into thin sheets is called malleability property. तो देखा ना आपने, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, नाउ यू आर एबल टू आंसर और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस वेरी वेल. तो आज का सेशन बहुत ही यूजफुल रहा है. हमने शुरुआत करी है इस चैप्टर की. अब हम नेक्स्ट सेशन में जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि लस्चर, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरिटी और इसके अलावा जो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे. सो कीप वॉचिंग विद्या माइंड. थैंक यू सो मच.